दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कवनो खेला हो जाई तू का। मित्रता पे हमने भजन गाया था जो कि अभी भी काफी ट्रेंडिंग में है कि हरदम करे जे विपत्तिया में मदतिया हो, हरदम करे जे विपत्तिया में मदतिया हो, संगतिया सच्चा हो खे के चाहिए हरदम। तो ये सारे बहुत सारे भजन हैं जो खूब चले। आपका भजन वो प्रेम गली वाला वो भजन भी आप सुनाइए। वो कुछ ऐसे है, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया ही। आपके परिवार में भी कभी कोई इस टाइप का विरोधाभास आपने फेस किया? विरोधाभास नहीं कहेंगे, एक्चुअली आज के समाज में लड़कियों का बाहर निकलना और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि हर राह में कोई भी बंदा किसी भी मार्ग पर चलता है तो उसे मुश्किलें आती हैं। कि जब हमारी पहली एक कथा हुई थी बलिया में और उसके बाद मेरे पास कोई कथा नहीं थी, तो मन में ऐसा आया कि सब पूछते थे कि भाई एक तो कथा हो गई, अब कैसे होगा, अब तुम्हें कौन जानता है, कौन तुम्हारी कथा कराएगा। तो मन से एक बात उस समय हमारे निकली थी, लिव इन में लोग रह रहे हैं और अब तो एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, डिंक, डबल इनकम नो चाइल्ड। इस पे आप क्या कहेंगे? देवी जी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना मात्र से आपके माइंड में क्या चित्रण होता है? सीता जी की अग्नि परीक्षा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, सीता जी की अग्नि परीक्षा तो हुई ही नहीं थी। नमस्कार, मैं खेमचंद चौधरी दिव्य संवाद से। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जो पहचान की मोहताज नहीं है और जिन्होंने बचपन से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक दीक्षा को महत्व दिया और आज वो एक जानी मानी सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल कथावाचक पूज्य पंडित गौरांगी गौरी जी, जिनके भजन लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सुने जाते हैं। देवी जी ने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं भोजपुरी, अवधी और हिंदी भाषा में, जिन्हें युवाओं ने बहुत पसंद किया है। उनमें से कई भजन 100 मिलियन प्लस चले हैं और देवी जी की जो कथा शैली है उससे आज का युवा बहुत प्रेरित होता है। तो आइए देवी जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में तालियों के साथ। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देवी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई जी, और आप जो आध्यात्म के रास्ते पे चले हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। मेरा जन्म स्थान बलिया पड़ता है यूपी में, जिसे आप बागी बलिया कहते हैं। और हमारे बागी बलिया में एक से एक रचनाकार, कवि और एक से एक वीर हुए और उसी बागी बलिया की धरती से हमारा भी जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में। और ऐसा गांव कि जिस टाइम हमारी स्टडी चल रही थी उस टाइम आसपास के क्षेत्र में, गांव में तो लाइट हुआ करती थी, बहुत सारी सुविधाएं थी, लेकिन हम उस गांव से बिलोंग करते जहां पर एक लाइट की भी सुविधा नहीं थी होती थी उस टाइम में। और घर में एक फ़ोन हुआ करता था, वो भी फ़ोन मतलब कि सादा सिंपल सा था और दूसरे गांव में चार्ज होने के लिए जाता था। तो आज के टाइम में तो बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन उस समय में जिस टाइम हमारी स्टडी चल रही थी और उस गांव में ये सुविधा नहीं थी कि हम लाइट में पढ़ पाएँ और कुछ अच्छी शिक्षा ले पाएँ।
तो लालटेन से और लैंप से, दिया से हम लोग पढ़ाई किए और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा। लेकिन कहते हैं कि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तब तक आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जीवन में वो अनुशासन हमारे माता पिता द्वारा और जीवन में वो संघर्ष जो कि मुझे यहाँ तक लेकर के आया। रही बात कि हम यहाँ से जुड़े कैसे, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे परिवार में या फिर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था। हम अपने परिवार की बात करें तो कोई कर्मकांड से नहीं जुड़ा था, कोई कथाओं से नहीं जुड़ा था। हाँ, भक्ति भावना आध्यात्मिक चीज़ें थी हमारे पूरे परिवार में। एक माता रानी का मंदिर भी है घर पे, जिनकी पूजा पुश्तों से चली आ रही है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और उन्हीं की कृपा रही। तो कहते हैं कि घर में जो हमारे बड़े होते हैं और वो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो घर पे हमारी भी माता जी थी और दादी जी थी, तो पूजा करना, माता रानी की सेवा करना, पोछे लगाना, माता रानी का श्रृंगार करना, उन्हें जो भी मंत्र याद थे, जो पता थे, वो गाया करती थी, बोला करती थी। तो धीरे धीरे उनको सुनते सुनते फिर हमारी भी रुचि बढ़ती गई। हम भी माता रानी की बचपन से ही सेवा करते रहे, उनका श्रृंगार करते रहे और फिर ये आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हुई। देवी जी, नॉर्मली ये देखा गया है कि परिवार में अगर कोई लड़की पैदा हुई है और अगर उसके बच्चे अगर अध्यात्म के रास्ते में शुरू में जाते हैं तो परिवार वाले लोग भी उसका अपोज करते हैं। जी और क्योंकि जिस लेवल पे आप आज पहुंचे हैं जी, हासिल करना बहुत दुर्लभ है, इस लेवल पे पहुंचना। पर इसके पहले आपके परिवार में भी कभी कोई इस टाइप का विरोधाभास आपने फेस किया? विरोधाभास नहीं कहेंगे। एक्चुअली आज के समाज में लड़कियों का बाहर निकलना और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब भी आप सत्य के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर जब भी आप चलते हैं तो एक नहीं अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो विरोधाभास नहीं था, वो माता पिता का कहीं ना कहीं बच्चों से एक प्रेम होता है। बिल्कुल। कि पहली बात तो मैं अकेली ही हूँ, एक ही लड़की, तो और एक बड़े भाई है हमसे, तो उनको ये था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करी रही है और आध्यात्म से जुड़ी है, ठीक है, पर ये आगे चल कर के डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे उस माध्यम से, और विवाह हो और भी सारी चीज़ें हो जैसे एक गृहस्थ का होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में था, लेकिन माताजी हमारी शुरू से हमारा बहुत ध्यान रखी और इन सब चीज़ों में बहुत उन्होंने सपोर्ट किया और माता पिता के वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होती। जी, जैसा कि कहा जाता है कि हर राह में कोई भी बंदा किसी भी मार्ग पे चलता है तो उसे मुश्किलें आती हैं। जी, तो क्या जब आपने अध्यात्म का मार्ग चुना तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे वापस लौटना चाहिए, कि ये मुश्किल भरा है? क्योंकि ईश्वर हर मार्ग में परीक्षा लेता है। जी जी जी, बिल्कुल। परीक्षाएं तो होती हैं और मुझे लगता है कि जो क्लास में बैठा है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी और जो क्लास में नहीं है वो परीक्षा नहीं देगा। तो हम आध्यात्म के क्लास में थे तो परीक्षाएं तो होनी थी, चुनौतियां तो थी ही, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग है, अगर रास्ते बहुत कठिन है तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सुंदर होगी। रास्ते अगर बहुत सरल है तो समझो कि मंजिल आपकी ठीक नहीं है, जो कि आसानी से आपको मिल जा रहा है। तो आज के टाइम में जो यूथ है वो चाहता है कि हम शॉर्टकट में सारी चीज़ें अचीव कर ले, शॉर्टकट में सारी चीज़ें पा ले, पर ये गलत है। अगर हमें लॉन्ग टाइम तक जाना है, लॉन्ग टाइम तक रहना है तो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है और सही मार्ग से अगर होकर के वो जाता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए है। हमारे भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हमने शुरू किया तो शुरू से ही सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोगों का विरोध होता है। तो उस टाइम पे लगता है कि अब हम शायद गलत रास्ता चुन लिए हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही दृढ़ संकल्प हैं कि जब हमारी पहली एक कथा हुई थी बलिया में और उसके बाद मेरे पास कोई कथा नहीं थी, तो मन में ऐसा आया कि सब पूछते थे कि भाई एक तो कथा हो गई, अब कैसे होगा, अब तुम्हें कौन जानता है, कौन तुम्हारी कथा कराएगा।
तो मन से एक बात उस समय हमारे निकली थी कि जो भगवान, जो ईश्वर, जो माता आदि शक्ति हमें इस राह पर लेकर के चली हैं, लेकर के आई हैं, वही आगे का भी रास्ता प्रशस्त करेंगी। तो हमें कोई चिंता नहीं है। अगर वो यहाँ तक पहुँचाई हैं, मन में लेकर के यहाँ तक ये भाव आई हैं, तो आगे का रास्ता भी वही हमारा खोलेंगी। और ठीक वही हुआ। उन पर हमें अगाध अटूट विश्वास था और जिसकी वजह से फिर हम आगे बढ़ते चले गए, फिर कभी पीछे मुड़ के हमने देखा ही नहीं। अति सुंदर। आपने एक वर्ड यूज किया कि आत्मविश्वास। जी, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब चीज पे विजय प्राप्त कर सकता बिल्कुल। है। और देखिए, हम तो आज के यूथ जो हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में हमें अगर कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए आप एक चीज रखिए, दृढ़ संकल्प होइए। खुद के भीतर आपको विश्वास होना चाहिए। आप कर्म करिए, फल तो भगवान देंगे ही देंगे। और किसी भी संकल्प का हमें विकल्प नहीं ढूंढना है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस मंजिल तक पहुंचे, और अगर आपने अपने संकल्प का एक ऑप्शन ढूंढ लिया कि चलो मुझे ये करना है, अगर ये सक्सेस हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे रास्ते में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप गिरेंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे यही करना है, और इसके लिए चाहे हम खुद को खपा दें, कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर हम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस सक्सेस तक जरूर पहुंचेंगे। तो संकल्प का विकल्प न ढूंढा जाए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुत किया है कि संकल्प का विकल्प ना ढूंढा जाए। आजकल वेरियस ऑप्शन लेके इंसान चलता है कि ये हुआ तो ये ठीक है, और ये नहीं हुआ तो ये दूसरा चुन ले। बिल्कुल, आपके लिए सिर्फ एक ही संकल्प लिया हुआ था, तो उसके लिए ईश्वर ने उसको पूरा किया। देवी जी, जीवन में आध्यात्म गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक गुरु की बात है, तो जिस प्रकार से विवाह होता है, और विवाह में एक ब्राह्मण कहें, एक पंडित जी कहें, जो भी है, आते हैं विवाह कराने के लिए, तो वो एक रात के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं, और दो अजनबी जो होते हैं, वर और वधू, दोनों को जन्मों जन्मों के लिए एक करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता है, ना लड़का पूछता है, ना लड़की पूछती है। फिर समय आएगा तो पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में ये जो आत्मा है और वो परमात्मा है, उस आत्मा परमात्मा के बीच जब तक एक महात्मा नहीं आ जाएगा, तब तक जीवन संभव नहीं है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त करता है। और गुरु दो प्रकार के हैं। जिस प्रकार से एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु तो हमारे जीवन में अनेकों हो सकते हैं कि जिससे हमें कुछ भी शिक्षा मिल जाए। जिस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो जिससे उनको सीख मिले उन्होंने गुरु बनाया। हम भी हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं तो कई गुरु मिलते हैं, जिससे हमें जो सीख मिल जाए वो गुरु मान लेते हैं। लेकिन जिससे हम दीक्षित होते हैं, जिससे हमें किसी परंपरा से हम शरणागति की दीक्षा लेते हैं, हम शरणागत होते हैं, मंत्र प्राप्त करते हैं, और उसी मंत्र का हम जो जाप करते हैं, जिससे हमें परमात्मा की गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से दो ये गुरु हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, पर जो दीक्षा गुरु हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता। वो जीवन में एक ही होते हैं। उन्हीं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा बरकरार रहनी चाहिए, और उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवी जी, ये देखा गया कुछ आध्यात्म गुरु सन्यासी होते हैं और कुछ गृहस्थ में होते हैं। तो भक्ति मार्ग किनके लिए सुगम है? गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए जी, इसलिए सुगम है कि घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना बहुत आसान है, पर गृहस्थ में रहते हुए पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी है, और उन घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारे जो भी हमारे फर्ज हैं उसको निभाते हुए भी अगर हम थोड़ी सी भक्ति कर लें, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें, तो भगवान पहले गृहस्थों को मिल जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, और उस बोझ में भी रहते हुए भगवान कहते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए इसने मेरा नाम स्मरण किया, इसने मेरा भजन किया, तो इसलिए पहले गृहस्थों को मिल जाते भगवान। और गृहस्थ जीवन कहा गया सबसे सुंदर जीवन है गृहस्थ जीवन, कि हम अपने पूरे परिवार के साथ रह के भजन करें,
हम मंदिरों की चर्चा करते हैं तो हम घर को ही क्यों ना मंदिर बना लें, हृदय को ही क्यों ना मंदिर बना लें, उसी मंदिर में आकर के हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी बैठ जाएं। तो गृहस्थों के लिए बहुत है सुगम अगर भक्ति भजन करे तो। जी गृहस्थ में रह के। जी बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्म गुरु का चयन कैसे करे एक आम इंसान? देखिए पहली बात तो जो गुरु होते हैं ना, ये हमारी इच्छा से और हमारे ढूंढने से नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर हम गुरु ढूंढने निकले और कहें कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब कि वो हमारे गुरु नहीं, हम ही उनके गुरु हैं। कि भाई हमारे भीतर इतनी क्षमता है कि हम उनको बता रहे हैं कि उनके भीतर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितने योग्य हैं। बिल्कुल। तो ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं कि और जब लिखा रहेगा, जिस समय लिखा रहेगा, आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, आपको एक सच्चा गुरु मिल जाएगा। तो वो हमें जहाँ तक लगता है कि हमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो भगवान की कृपा से भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमें हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु में प्राप्त हो, तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। देवी जी, भक्ति क्या है? भक्ति और ज्ञान दो मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने का। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग पे जाने वाले हैं, वो भगवान के पीछे भागते हैं, और भक्ति वाले मार्ग वाले जो हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान के पीछे नहीं भागते, भगवान उनके पीछे भागते हैं। ये मुख्य अंतर है। अगर आप और भी सरलता से इसको समझें तो एक है बंदर का बच्चा और एक है बिल्ली का बच्चा। बंदर के बच्चे को आपने देखा होगा कि वो अपनी माँ को पकड़ा रहता है, तो वो ज्ञान मार्गी है। और जो बिल्ली का बच्चा है वो अपनी माँ को नहीं पकड़े रहता है, वो अपने बच्चों को पकड़े रहती है। मीन्स बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ा है, हो सकता है उछाल मारते समय, कूदते समय कहीं वो गिर भी जाएगा, क्योंकि अपने हाथ छोटे छोटे हाथों से पकड़ा है तो गिर सकता है वो। लेकिन अगर बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ा है, वो उसे पकड़ी है, तो माँ हर परिस्थिति में अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो भगवान के पीछे भागते हैं, भगवान को पकड़े होते हैं। तो भाई हो सकता है सांसारिक यश वैभव कीर्ति पा करके हम भगवान को छोड़ दे, भगवान को भूल जाए। लेकिन जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो भगवान से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, आप मेरा हाथ पकड़ के रखो। और अगर भगवान हाथ पकड़ के रखे हैं तो वो कभी छूटने वाला नहीं है, वो छूटने जी, वाला नहीं। जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने इसका सरलता से जवाब दिया, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। आध्यात्म जीवन जीने के क्या लाभ हैं? आध्यात्मिक जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म होना चाहिए। पहली बात कि अध्यात्म क्या है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति है और एक नास्तिक व्यक्ति है। दो व्यक्तियों को अगर खड़ा कर दिया जाए, आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कोई संपत्ति, कोई धन नहीं है, और नास्तिक व्यक्ति के पास संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर से बहुत स्ट्रांग होता है और नास्तिक व्यक्ति भीतर से बहुत वीक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं से एक आवाज़ जरूर आ जाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो आवाज़ ईश्वर की होती है। तो भीतर से उसका सब कुछ चला जाता है, पर उसे विश्वास है कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमारा कुछ भी जाने वाला नहीं है। और नास्तिक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वो परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे कि हम लोग कथाओं में रहते हैं तो कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी फीवर आ जाता है, कभी कोल्ड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी व्यासपीठ पे बैठना ही है, 3 घंटे कथा करनी ही पड़ेगी। और वही चीज़ें अगर किसी दूसरे को हो जाए तो अरे फीवर हो गया है मुझे, कोल्ड हो गया है मुझे, तो क्या है कि उस आध्यात्म आने के बाद से, कथा में आने के बाद से, भजन में आने के बाद से, वो सत्संग का, भजन का इतना प्रभाव होता है कि वो चीज़ें साइड हो जाती हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें भजन करना है। और उसके प्रभाव से जीवन की सारी चीज़ें वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। देवी जी, विवाह क्या है? जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। विवाह आज के समय में कुछ यूथ हैं, उनको लगता है कि विवाह जो है सिर्फ एक एंजॉय और भोग का विषय है, बच्चे हो गए बस हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन विवाह योग का विषय है, विवाह भगवान को पाने का विषय है।
हमारे सनातन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पति पत्नी साथ में ही मिलके वो पूजा कर सकते हैं, वो यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जब विवाह के बाद हम अकेले भी भजन कर रहे थे, पर हमें एक साथी मिल गया, एक हमसफ़र मिल गया जो हमारा उस भजन में भी साथ दे, उस सत्संग में भी साथ दे। तो इस दृष्टि से अगर हम चलें कि भगवान को पाना है मुझे, तो मुझे लगता है कि विवाह जैसा फिर और कुछ नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ में मिलकर के भजन करें, मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, भगवान की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को हम आध्यात्म की तरफ ले करके चलें। देवी जी, गुरु और भगवान में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपने शायद पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिला सकता है। अगर भगवान तक हमें पहुंचना है तो वो एक सीढ़ी है कि वो गुरुदेव भगवान ही पहुंचा सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। सपोज़ कि अगर आपको किसी बहुत बड़े आदमी से मिलना है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो आप डायरेक्टली उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। आप बीच में किसी को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई इनका क्या शेड्यूल है, ये कब मिलेंगे, मुझे एक बार मिलवा दो। तो वो जाता है, फिर बताता है कि भाई एक लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी होता है कि वो हमें गोविंद तक मिलाने की एक सीढ़ी है, कि वो हमें रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार से खेत में आलू होता है, उसमें मिट्टी लगा हुआ है, लेकिन उसको घर लाने के बाद से बढ़िया से माताएं उसको धुल करके उसमें नमक मिर्च डाल करके बढ़िया सब्जी तैयार करती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य का शरीर भी एक मिट्टी में सने हुए आलू की भांति है, और जब गुरुदेव भगवान के चरणों तक हम पहुंचते हैं, ये मनुष्य का शरीर पहुंचता है, तो गुरुदेव भगवान उसमें वैराग्य रूपी, ज्ञान रूपी, विद्या रूपी नमक मिर्च डाल करके और हमें योग्य बना देते हैं भगवान की शरणागति तक ले जाने के। भोले भाव मिले रघुराई जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि बिना गुरु के भगवान मिलेंगे नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मिलेंगे। देखिए, भगवान तो निश्चित रूप से, भगवान तो हम भक्ति करें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई थी बहुत कम आयु में, भगवान मिल गए थे, लेकिन उनके भीतर का जो अहंकार था वो जाकर के यक्षों से युद्ध करने लगे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि इनको भगवान के दर्शन हो गए, प्राप्ति हो गई, फिर भी इनके भीतर का अहंकार नहीं गया। तो उन्होंने उत्तर दिया शुकदेव जी ने कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने भगवान को तो पा लिया अपनी भक्ति के प्रभाव से, अपने तपस्या के बल पे, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला, इनको भजन नहीं मिला, ये अपने जीवन में सत्संग नहीं मिल पाई, इनको कथा नहीं मिल पाई। तो ये सत्संग भजन ये कहाँ से मैं प्राप्त होंगे? गुरुदेव के द्वारा ही तो प्राप्त होंगे, कि गुरुदेव के चरण में जब हम बैठेंगे तो हमें अच्छी अच्छी सीख देंगे, भगवान तक हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे हमारे भीतर सरलता आएगी। और 9वीं जो भक्ति है वो है सरल हो जाना। जीवन में सब कुछ सरल है, पर सरल हो जाना ही बहुत कठिन है। कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, पर सरल नहीं बन सकते हैं। सरल कौन है? कहा स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिसके हृदय में विराजमान है, वही व्यक्ति सरल है। और विराजमान होंगे कैसे? तो भगवान की एक शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, तो निर्मल मन बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जी, बहुत ही सरलता से ही आपने आंसर दिया इसका। और अगर देखा जाए कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है, उसकी क्या यात्रा है जी, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 99 लाख योजन की ऊंचाई पर पृथ्वी के दक्षिण दिशा में यमपुरी है, और उस यमपुरी की यात्रा जीव 13 दिनों में पूर्ण करता है। तो जब हम यहाँ 13 ही मनाते हैं, ये 13 दिन की जो यात्रा है बहुत ही कष्टदायी है, जिसमें कि बैतरणी नदी की चर्चा होती है। तो ये यात्रा बहुत ही कठिनाई से जीव पार कर पाता है। और हमारे शास्त्रों में 28 नरकों की चर्चा है। रौरव नरक है, महारौरव नरक है, कुंभिपाक नरक है। कुंभिपाक नरक की चर्चा आती है कि कोई बहुत बड़ा सा कड़ाहा है, उसमें कई लीटर जो है तेल उबल रहे हैं। तो जिस प्रकार से घर में पकौड़ी तला जाता है, उसी प्रकार से जीव का जैसा पाप होता है उस कड़ाहे में उसको डाल दिया जाता है, और फिर वो उबल रहा होता है।
तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब ये 5 भौतिक शरीर यहीं पर समाप्त हो जाती है तो वहाँ कौन सी शरीर मिलती है जो कष्ट पाती है, जो यातनाएं पाती है? तो उसका आंसर है कि वहाँ पे एक भोग शरीर मिलती है हमें, जो कि लोहे की है। लेकिन अंतर यही है कि होगी तो लोहे की, पर जितना कष्ट इस शरीर को मिलता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, उतना ही कष्ट उस शरीर को भी होता है। तो जीव चिल्लाता रहता है, कोई किसी को लोहे में बांध के मारा जा रहा है, किसी को कड़ाही में डाल के मारा जा रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीव को यातनाएं मिलती हैं। अब आपने कहा कि नरक भोगना पड़ता है और वो इतने दूर है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम देखें इस संसार में भी नरक है। बिल्कुल है। कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं, कोई कुकर में आपने बैंगन रखे हैं और उसमें कोई कीड़ा है, वो स्टीम में ही पक जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो वहां हो गया। आपने कोई सब्जी काट के कढ़ाई में डाली, वो तेल में फ्राई हो गया। जी। उल्टा लटका रखा है, चमगादड़ वाली योनी अगर देखोगे तो सब उल्टे लटके हुए और ची 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 कर रहे हैं। रात में कईयों को, जीवों को दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। तो कष्ट क्या इसी संसार में भोगने को भी नरक बोल सकते हैं? जैसे कि कुछ हमारे पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमें यहीं पर भुगत के जाने होते हैं। कर्मों की अगर हम चर्चा करें तो इन कर्मों से कोई बचा हुआ नहीं है। अगर इस जन्म में हम नहीं पूर्ण कर पाए तो वापस उस जीव को जन्म लेना पड़ता है उसको भुगतने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि हम इस जीवन में तो बहुत दान पुण्य करते हैं, खूब भजन करते हैं, फिर भी हमें कष्ट मिल रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से आप इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर अगर आपके जीवन में ये सारे कष्ट मिल रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो आपका पूर्व प्रारब्ध है कि जो कि आप भुगत रहे हैं। तो कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो चाहे यहाँ भुगत लो चाहे वहाँ भुगत लो, आना तो पड़ेगा। और अगर हम आपस में अपनी चर्चा करें तो इस संसार में कोई भी जीव आया है तो हर एक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। अगर बिल्कुल अच्छाई ही अच्छाई होती, हम बहुत ही अच्छे होते, हमारे भीतर कोई दुर्गुण नहीं होते, तो फिर हम नीचे नहीं आते, हम भगवान होते। और अगर सिर्फ बुराई ही बुराई होती तो भी हम पृथ्वी पर नहीं होते, हम नरक में होते। तो ये दोनों चीजें हमारे पास है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे भीतर से क्या लेते हैं, हमारी अच्छाई की हमारी बुराई। बिल्कुल। इतना सबको ज्ञान है कि मृत्यु के उपरांत वो इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकता जी। फिर भी वो इतनी होड़ में लगा हुआ है इंसान। तो आप क्या कहेंगे? ज्ञान की कमी है, सत्संग की कमी है, आध्यात्म की कमी है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमें ये, कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर हम कहते हैं कि ये बात गलत है। जिंदगी दोबारा मिलेगी, पर किसकी मिलेगी ये ठिकाना नहीं है। मनुष्यों वाली मिलेगी कि बिल्ली कुत्ते वाली मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जिंदगी तो मिलेगी, पर किसकी मिलेगी ये ठिकाना नहीं। तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सी जिंदगी मिलेगी। तो इससे हम सभी को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, और जितना जल्दी हम जग जाएं इन सब चीज़ों में, हमारे आपके लिए अच्छा होगा। जीवन का अंतिम पड़ाव जब आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप ही पाप कमाए हैं। कभी अपने बच्चों के लिए बेईमानी कर दी, कभी अपने सगे संबंधियों के लिए बेईमानी कर दी, कभी खुद के लिए बेईमानी कर दी, और थोड़े से के कारण हम अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है, और ये सारी चीज़ें हमें सत्संग से मिलेंगी, किसी गुरु के सानिध्य से, किसी संत के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। अति सुंदर। आज का जो युवा है देवी जी, वो अपनी निजी जो जिंदगी में जो उसकी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका आध्यात्म से कैसे सॉल्यूशन निकाले? बिल्कुल सॉल्यूशन निकल सकता है। आज का जो युवा है वो ये सोचता है कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं तो सिर्फ हम मान लें, बिलीव कर लें, तो वो नहीं मानता है। बिल्कुल। उसको प्रैक्टिकल देखना है कि ऐसा है कि नहीं है फाइनली। तो मेरा ये कहना है कि बहुत उसे प्रेशर नहीं देना है कि नहीं तुम्हें यही करना है। उससे धीरे धीरे चीज़ें देखने दीजिए कि आध्यात्म क्या है, धीरे धीरे मंदिर से जुड़ने दीजिए, धीरे धीरे भगवान से जुड़ने दीजिए, और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आएगा
कि उसे वाकई में ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस आध्यात्म से शांति मिल रही है। हमारे सबसे अच्छा उपाय तो आजकल हनुमान चालीसा है, जो मतलब शुरू से चला आ रहा है कि जहाँ पर किसी को कुछ भी ना आता हो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा नित्य प्रति 3 बार या 7 बार 11 बार जितना हो सके, उसके जीवन में उसे अपार शांति मिलेगी और वो अपने गृहस्थ जीवन को भी बहुत अच्छे से लेकर के जाएगा, अपने करियर को भी बहुत अच्छे से लेकर के जाएगा। अधिकांशतर ये पाया गया है कि युवा इतने हाई सैलरी पैकेज पे हैं जी और अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत इनसिक्योर, फियर और एंजाइटी ज्यादा होती जा रही है। जी 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 बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल अपने करियर को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के वो इनसिक्योर हैं, वो स्ट्रेस हैं। सिर्फ मैं कह तो रही हूँ कि सिर्फ इसी चीज़ की कमी है कि वो अध्यात्म से नहीं जुड़े, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन आज का टाइम तो देखा जाए तो बहुत ही अब अच्छा हो रहा है कि जो यूथ पहले मंदिर नहीं जाता था, जो मंदिर से जुड़ता नहीं था, जो कथाओं में नहीं जाता था, आजकल तो कथाओं में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं और कथाओं से जुड़ने लगे हैं, मंदिरों से जुड़ने लगे हैं। पहले कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते थे और घूमना टहलना होता था, पर आज आप देखेंगे कि बच्चे, जो केदारनाथ कहा जाता था कि बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो ठीक है, चले गए तो चले गए, वापस आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लास्ट टाइम में उनका था। लेकिन आजकल का तो यूथ है कि वो केदारनाथ जाता है, अभी से जाता है, तो कहीं ना कहीं अब उनको लगने लगा है कि शांति यहीं पे है, मुझे शांति यहीं मिलेगी, और फिर वो जुड़ करके धीरे धीरे अब उस अध्यात्म को अपना करके अपने जीवन को शांत बना रहा है। बिल्कुल, आपके देखने का नजरिया ये है। और कई बार लोग रील बनाने, घूमने, सैर सपाटा करने के लिए ऐसे धार्मिक स्थानों पे भी जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। अपवाद सबका होता है, कुछ अपनी मन की शांति के लिए भी जा रहे हैं, हृदय से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ है कि भाई रील्स के लिए भी जाते हैं। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि रील्स के लिए बहुत सारी जगह पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इंडिया में जगह हैं जहां आप जा कर के रील्स बनाइए, पिकनिक बनाइए, पर जहां मंदिर हैं और जहां भगवान हैं वहाँ तो कम से कम जा कर के हमें उनके पास बैठ करके, उनके सानिध्य में बैठ करके थोड़ी देर आप अपने लिए समय दीजिए और आपका निश्चित रूप से मन शांत होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि ये अज्ञानता ही है कि ऐसे स्थानों पे जाके जी अगर आप अपना समय निकाला आपने और व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल। आजकल अगर देखा जाए तो युवा जो है वो परिवार में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें परिवार एक बंदिश की तरह से लगता है। जी, तो ऐसे युवा के लिए आप क्या कहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हर एक परिवार में एक बड़े बुजुर्ग का होना बहुत आवश्यक है। हमारे श्री रामचरितमानस जी में जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप अपने बल को याद करिए, आप पवन पुत्र हैं, आपके भीतर बहुत बल है, याद करिए आपने बचपन में क्या किया था। तो उनको जब याद आया, उनको कहा गया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। आपका जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तो विशाल का रूप बना लिए, कहे बताइए क्या करना है, रावण को मार डालूं कि लंकापुरी लेकर के आ जाऊं, क्या करना है। तो जामवंत जी उस पूरी मंडली में सबसे बूढ़े थे, सबसे वृद्ध थे, और जामवंत जी ने कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ना रावण को मारना है, ना लंका को लेकर के आना, आपको सिर्फ एक काम करना है, जानकी जी का पता लगा के आना है। तो घर में एक बुजुर्ग का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस बुजुर्ग के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और जो यूथ है उसके पास एनर्जी है। तो यूथ के पास जोश है और बुजुर्ग के पास होश है ना। हाँ। तो जब जोश और होश दोनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा काम बनेगा। लेकिन अब जोश के साथ साथ होश ही ना रहे, फिर वो गलत कर बैठेंगे अपनी लाइफ में। तो घर में एक बड़े बुजुर्ग का होना बहुत आवश्यक है। हमारे सर पर किसी ना किसी का एक छाया होना चाहिए, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हों, हमारे गुरु हों, हमारे कोई मित्र ही हो क्यों ना हो, पर एक कोई ऐसा जीवन में जरूर होना चाहिए जो हमें डांट सके, जो हमें बोल सके, कुछ समझा सके। क्योंकि जिसके ऊपर अंकुश नहीं है, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, समझो कि उसका जीवन फिर राक्षसों जैसा हो जाएगा। जिसके जीवन में अनुशासन ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो एक तो कोई चाहिए अपनी लाइफ में। पर कई बार ये मजबूरी भी है कि लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह देश विदेश में सर्विस कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए गए हुए हैं। जी। तो वहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिली है,
जी तो ऐसे घरों में अधिकांशतर पाया गया है कि पारिवारिक कलेश वगैरह होता रहता है। जी। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे जहाँ पे बुजुर्ग नहीं है? ये अगर बच्चे आजकल वृद्धाश्रम नए नए खुले जा रहे हैं, हमारे भारत देश में ऐसी संस्कृति और हमारा सनातन ऐसा नहीं था कि हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़े। हमारे घर में तो माता पिता को ही भगवान हम मानते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि वृद्धाश्रम आजकल खुले जा रहे हैं। लेकिन अगर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और बेटे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वो फैमिली में नहीं रहना चाहते, तो कहीं ना कहीं उनके ये संस्कारों की कमी है कि उनको बचपन से वो बहुत ही अकेले अकेले रह गए हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पेरेंट्स ही खुद कहते हैं कि वो स्टडी कर रहा है, वो गेस्ट से मिलवाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आए हैं तो ठीक है, हम तो मिल रहे हैं ना, हम सेवा में हैं, बच्चों की क्या आवश्यकता है। यही वो गलतियां कर रहे हैं। अगर गेस्ट घर में आए हैं तो आप उन्हें बताओ कि अतिथि देवो भव, इन्वॉल्व करो, उनसे बैठो, बातें करो। भाई 10 मिनट में मिलवाने में, दंड प्रणाम करने में आपका क्या चला जाएगा, उसकी क्या स्टडी खराब हो जाएगी। पर आप तो खुद ही उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम रूम में जा करके अकेले पढ़ो। तुम भोजन देने के लिए जाते हो तो तुम क्यों नहीं कहते भाई डाइनिंग टेबल पर आकर के साथ में भोजन करो, माता पिता के साथ बैठो, बिल्कुल बातें करो। तब तो वो शुरू से अकेला अकेला रह गया, तो फिर उसे फैमिली की आवश्यकता ही नहीं है। गलती स्टार्ट माता पिता से ही हाँ, हुई। नीड तो उसको है ही नहीं। हाँ, नीड तो उसको है ही नहीं फैमिली की। वो अलोन रह चुका है शुरू से ही, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं कि हमें माता पिता की जरूरत है। आजकल बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान रहते हैं। छोटी छोटी मतलब 10-12 साल के हुए नहीं, उनको डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में चले गए। तो आप बताओ, मतलब कि ना परिवार की जिम्मेदारी है, ना शादी विवाह हुआ है, और फिर भी डिप्रेशन में। क्या टेंशन हो सकती है भाई, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये माँ बाप का लाड प्यार ही है जो बच्चों को है। कभी उन्होंने डांटा नहीं, और जब कुछ गलत बोल देंगे तो उन्हें फील हो जाएगा कि आज माँ बाप ने इस उम्र में बोला। जी, तो डिप्रेशन में जाने का शुरू से आदत बनाओ ना। हाँ। भाई एक टाइम पे ऐसा है कि उन्हें खूब प्रेम दो, पर एक टाइम ऐसा आता है कि प्रेम के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है। पर वो इतना ही लाड दे रहे हैं उनको कि फिर वो बाद में अगर कुछ डांट दे तो बच्चों को लगता है कि आज इन्होंने डांट दिया है, आज इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। बिल्कुल। अगर आप चाहते कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, हमारी फैमिली का कोई सदस्य डिप्रेशन में ना जाए, तो आप दिन का भोजन कहीं भी करो, पर रात का एक टाइम का भोजन पूरी फैमिली के साथ बैठ करके आप भोजन करिए, प्रसाद पाइए और एक दूसरे की बातें शेयर करिए। बिल्कुल। जब हम परिवार में बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, तो दिन भर आपने क्या किया, हमने क्या किया, एक दूसरे से जब हम अपनी बात कहेंगे तो हमारा मन वैसे ही हल्का हो जाएगा, तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। पर अधिकांशतर आजकल ये पाया गया है कि लोग डाइनिंग टेबल पे तो बैठे होते हैं, भोजन की थाली सामने होती है और मोबाइल में व्यस्त होते हैं और एक एक गिराई खा रहे होते हैं। तो भोजन का जो स्वाद है वो तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल ने तो बहुत सारे रिश्ते छीन रखे हैं। कहीं ना कहीं तो मोबाइल भी जिम्मेदार है कि आजकल आदमी सोचता है फोन मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है, मुझे ना फैमिली की ज़रूरत है ना मुझे किसी की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं हम इन फ़ोन से भी, चलो भाई फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर हम फैमिली के साथ हैं तो उस टाइम के लिए तो कम से कम हम फ़ोन साइड में रखते हैं, एक दूसरे को टाइम दें। बिल्कुल जी। आप देखिए नॉर्मली युवा लोग जो हैं वो फेसबुक पे 1000 फॉलोअर हैं, 1000 फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, और जब असली में जरूरत पड़ती है तो 4 बंदे भी साथ नहीं खड़े होते। कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं है। तो अति का अंत होगा इसका, या ये और बढ़ता जाएगा? अब आज के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसके लिए भाई बस एक ही रोकथाम है कि हम शुरू से ही बच्चों में संस्कार दें, और माता पिता भी कहीं ना कहीं, अगर ये बच्चों की गलतियां हैं तो माता पिता की भी कहीं ना कहीं कमी है कि वो भी अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता के साथ कुछ समय दें। बिल्कुल जी। जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, मतलब वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आता जा रहा है, लिव इन में लोग रह रहे हैं, और अब तो एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, डिंक, डबल इनकम नो चाइल्ड। इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, डबल इनकम नो चाइल्ड ये तो बहुत ही गलत है। और लिव इन की बात करें तो हमारे सनातन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी कि हम पहले साथ में रहें, फिर रहने के बाद देखें ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर हम हट जाएं वहाँ से। हमारे सनातन में तो ऐसे संस्कार हैं कि भाई माता पिता ने अच्छा देख करके और तय कर दिया, विवाह हो गया, बस उनके साथ हमें जीवन बिताना है। तो ये सारी चीज़ें तो अब शुरू हुई हैं, इस पे हम क्या ही कहें। और जो अभी आपने नया नया शुरू किया डबल इनकम नो चाइल्ड, तो ये तो और भी खतरनाक है कि मतलब कि लोगों को लगता है कि हम बच्चे क्यों करें, जब वो आगे चल करके हमें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, हम वो जिम्मेदारियां क्यों निभाएं, हम मर मर के कमाएं और फिर बच्चों को पढ़ाएं, फिर वो बाद में चल करके हमारे साथ ऐसा करें। तो ये बच्चे सिर्फ ये स्वार्थ है हमारा, सेल्फिश होना इसे कहेंगे कि हम सेल्फिश हो गए कि ये बच्चे हमारे लिए नहीं कर रहे हैं तो हमें बच्चे ही नहीं करने हैं। लेकिन हमारे सनातन में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, तो उन संस्कारों को अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर ऋण हैं, हमारे माता पिता के ऋण हैं, हमारे ऋषियों के ऋण हैं, हमारे पितरों के ऋण हैं। तो उन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हम बच्चे करते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं हम उनका तर्पण करते हैं, जल देते हैं, बच्चे करते हैं। तो ये सब कौन करेगा? तो उनका तो फिर वो हम उस ऋण से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारे पूर्वज परेशान रहेंगे, वो अगर कुपित होंगे, शाप देंगे हमें, तो हम जीवन फिर सुख कैसे पाएंगे, शांति कैसे पाएंगे? तो अगर जीवन में सुख शांति पानी है तो पहले तो हमारे पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। जी, जैसा कि डिंग से चलो कुछ लोग ऊपर उठ गए, वो कहते हैं कि एक बच्चा हो, 2 मैक्सिमम। जी, इस पे ये देखा गया कि जहाँ एक बच्चा है तो रिश्तेदारी खत्म हो रहे हैं बच्चे के। जी, तो आप आज के युवाओं को कैसे, क्योंकि वो कहते हैं एक बच्चा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो है, लेकिन पहले आप देखिए ना, पहले 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, आज के टाइम में यूथ नहीं चाहता है 6-7 बच्चे, नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे कि भाई आज के टाइम में कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। डेफिनेटली सबके होने चाहिए 3-4 बच्चे, कि भाई एक माता पिता की सेवा के लिए रखो, एक देश की सेवा के लिए रखो, एक संघ की सेवा के लिए रखो। तो इतने तो होने ही चाहिए। और उसका एक रीज़न और भी है कि अगर एक बच्चा है फैमिली में, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, शादी हो गई उसकी, उसके भी बच्चे हो गए, पर उसके बाद तो उस टाइम में उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। तो उस टाइम में चाहिए कि अगर एक भाई या एक बहन अगर उसकी है, तो कम से कम वो अपनी बातें तो शेयर कर सकता है। अब हम हैं और हमारे माता पिता कुछ टाइम बाद और भी वृद्ध हो जाएंगे। अगर हमें कोई परेशानी आती है, हमें कोई टेंशन होती है, तो एक भाई तो हो मेरा, एक बहन तो हो मेरी, कि जिससे मैं अपनी बातें कह दूं कि भाई मुझे ये टेंशन है, ये परेशानी, और हम दोनों आपस में उससे सुलझ सके। अब माता पिता को बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनको मैं बताऊंगी और परेशान होंगे और इनको दिक्कत होगी, तो क्यों उनको परेशान करना। फिर वो अकेला, अगर बच्चा है, लड़का है या लड़की है, तो वो अकेला परेशान होगा, अकेला घुटेगा कि मेरा कोई अपना है नहीं जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो इसके लिए साथ तो चाहिए, कम से कम 2-3 बच्चे तो हो ही, कि वो दोनों तीनों भाई आपस में मिलके अपनी बातें शेयर कर सकें। वो साथ में बड़े हो रहे हैं, साथ में बड़े हो रहे हैं, तो उनके माइंड का विकास भी उस टाइप से हो रहा है। बिल्कुल जी। और अगर वो अकेला रहेगा बच्चा, तो माँ बाप की आयु और बच्चे की आयु में 25 साल का, 27 साल का डिफरेंस है। जी, तो बच्चा कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा? वैसे ही वो अकेला हो जाएगा, वैसे ही वो। तो इसलिए ये बहुत गलत है और इस पर विचार करना चाहिए सभी को। और जहाँ तक लोगों को लगता है कि 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो इनका खिलाना पिलाना, इनका पढ़ाना, ये कैसे होगा, तो ये लोगों का भ्रम है, हमारा आपका भ्रम है कि हमें लगता है कि हम पाल रहे हैं, हमें लगता है हम खिला रहे हैं, पर हमारी औकात नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को भी पाल सके। जिसने ऊपर से यहाँ भेजा है उसने सारी व्यवस्थाएं बना करके भेजी हैं। बच्चे के मुंह में जब दांत नहीं होता है तो ऊपर वाला दूध दे देता है, दांत आते हैं तो खाने की फिर व्यवस्था कर देता है। तो हमें उस भगवान पे इतना विश्वास रखना चाहिए कि ये जितने आए हैं सब अपने अपने भाग्य से आए हैं और सब अपने अपने भाग्य से खाएंगे रहेंगे। हमारे आपके वश की बात नहीं कि हम किसी की शादी करा सके, किसी का विवाह करा सके, किसी को पढ़ा सके। तो ये विश्वास ही आज के यूथ में नहीं है,
जिसके कारण वो एक चाइल्ड करता है या वो भी नहीं करना चाहता है। बिल्कुल जी। अगर पुराने समय की बात करें तो परिवार में एक बंदा होता था जो कमाता था और पूरा परिवार, माँ बाप, पत्नी, 3-4 बच्चे, सब आराम से उसका भोग करते थे और सुखमय जीवन होता था। जी आज पूरा परिवार कमा रहा होता है, फिर भी मन अशांत रहता है, जी तब भी इनसिक्योरिटी की भावना है, जी और फिर भी वो चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो और आगे इस टाइप का हो या नई बच्चे हो। तो इससे कैसे उभरा जाए? क्या चीज की कमी है? संतोष की कमी है। हमारे भीतर संतोष नहीं है। पहले था कि एक व्यक्ति कमाता था, पूरी फैमिली खाती थी, और आज के टाइम है कि हर पर्सन कमाता है, लेकिन फिर भी किसी के भीतर शांति नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे पास एक साइकिल है तो हमें होता है कि भगवान एक बाइक दे दे, बाइक हो जाती है। बाइक के बाद इच्छा होती है एक 4 व्हीलर हो जाए, चलो भाई 4 व्हीलर हो गई। फिर होता है कि ये तो बहुत छोटी पड़ जा रही है तो उससे और बड़ी चाहिए, चलो भाई और बड़ी मिल गई, नहीं नहीं ये तो बहुत लो मॉडल की हो गई, अब मुझे और हाई फाई चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, एक हो गई, चलो भाई यहाँ भी चाहिए वहाँ भी चाहिए। इच्छाएं हमारी शांत ही नहीं हो रही है और जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर में आते जा रहे हैं। तो अपनी इच्छाओं को शांत करना होगा और इच्छाओं को शांत करने के लिए भगवान से जुड़ना होगा। बिल्कुल, ये प्रेशर कुकर ही बन गया दिमाग एक तरह से। जी। कि आप देखो आजकल का युवा इतना स्ट्रेस में है कि आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि उसको हार्ट स्ट्रोक हो गया, इसके साथ ये हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म रह गई लाइफ उनकी। बिल्कुल, जो कि पहले अगर देखा जाए तो बुजुर्ग अच्छे उम्र पाए हुए होते थे और आजकल किसी का भरोसा नहीं है, और फिर भी इतनी भागदौड़ में लगा हुआ, इतना स्ट्रेस ले रहा है जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए बस मेरा यही कहना है कि पहली बात तो हम अपने कर्मों पर विश्वास रखें, हमें जो मेहनत करनी है, जो कर्म करना है हम करें। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो भाग्य से मिलती हैं, और भाग्य भी एक साइड हो जाता है। दैवी शक्ति, ईश्वरी शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें दिला सकती है, बस हमें हमारे कर्म और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समय से पहले कुछ चीजें नहीं मिल सकती, जब जिसका समय होगा तभी मिलेगा। तो मिसिंग है भगवान पे भरोसा। कर्म तो कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है कि कल क्या होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सरल भाव में आपने समझाया। देवी जी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना मात्र से आपके माइंड में क्या चित्रण होता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र आज सभी करते हैं। हिंदू राष्ट्र से हमें ये प्रॉफिट होने वाला है कि जैसे ईसाई है, अगर उसे भगाया जाए कहीं से तो उसके लिए एक देश है, वो चला जाएगा। मुस्लिमों के लिए अगर मुस्लिम कहीं से भागते हैं तो उनके लिए देश है, वो पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, इराक चले जाएं, ईरान चले जाएं। पर आप एक बार ये कल्पना करिए कि अगर हिंदुओं को भगाया जाता है इंडिया से तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई देश है? इनके लिए कोई देश सब दरवाजे बंद है, सब दरवाजे बंद है। सिर्फ यही इंडिया ही है, हमारा भारत ही है जो हिंदुओं का है। तो हम सबकी, पूरे भारतवासियों की यही कल्पना है और यही इच्छा है कि भारत एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र बने। और हम बार बार हिंदू राष्ट्र की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? आप ये भी विचार करिए कि वो बनेगा कैसे, क्योंकि हम आजकल के लोग सनातनी जो हैं वैदिक रीतियों को मानते नहीं है। कंधे पर जनेऊ अगर है, पहन लिया तो लगेगा कि कितना बड़ा बोझा हमने पहन लिया है। माथे पर तिलक लगाना है तो उन्हें शर्म आती है, हाथ में कलावा बांधना है तो उन्हें शर्म आती है, पूजा करने के लिए कह दिया जाए उन्हें शर्म आती है, जय जयकार करने के लिए कह दिया जाए उन्हें शर्म आती है, मंदिर जाने में उनको शर्म आती है, हाँ शराब पीने में उनको शर्म नहीं आती है। तो हम ये कल्पना फिर करेंगे कैसे, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो? लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए कि हमारा देश, हमारा भारत हम सभी हिंदुओं का होगा। जी, इसका ये मतलब हो गया कि वर्ल्ड में जिन भी देशों में हिंदू लोग रह रहे हैं और अगर उनको वहां से निकलना है तो वो हिंदुस्तान में शरण ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। परमार्थ का विचार अगर करते हैं हम तो उससे आपके दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए, परमार्थ जो शब्द है ना,
परमार्थ से हमें ये मतलब है कि जैसे हम हैं और हमने अपने भाई की नौकरी लगवा दी और हम कहें कि ये हमने परमार्थ कर दिया, तो ये परमार्थ नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है। परमार्थ उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं है, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है और हमें पता है कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आप कौन है क्या है हम नहीं पता है, और फिर भी हम अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो यही परमार्थ है और यही परोपकार है। बहुत अच्छा आपने बताया। नहीं तो परमार्थ वर्ड कई बार आता है जी। लेकिन उसका मीनिंग युवा को पता नहीं चलता कि परमार्थ असल में है क्या। जी। मतलब निस्वार्थ भाव से बिना जाने हुए सामने वाले इंसान की आपने कोई भी मदद करी, हेल्प करी, तो उसे परमार्थ कहा जाता है। बहुत अच्छा। राम कथा का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? राम जी की जहाँ चर्चा आती है, नाम ही जहाँ आता है, वहाँ जीवन मर्यादित हो जाता है और हमारे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। राम जी के एक एक चरित्रों से, एक एक व्यवहार से हमें जीवन जीने की कला आती है। राम कथा ही, राम जी का चरित्र ही हमें जीवन जीने का ढंग सिखाता है कि हमें जीवन वाकई जीना कैसे चाहिए। भाई बहन में प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता का पुत्र के प्रति संबंध कैसा होना चाहिए, राजा से प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए। छोटे छोटे व्यवहार करके भगवान श्री राम ने हम सभी मतलब हिंदुओं को, हम सभी सनातनी को ये शिक्षा दी कि जीवन वाकई में जीना कैसे चाहिए। और बड़ी सरलता से, वो भगवान है लेकिन फिर भी वो इस धरा पर आए मनुष्य का रूप लेकर के, तो उन्हें भी तमाम कष्ट झेलने पड़े और उन्होंने जी करके दिखाया कि मनुष्य योनि हमें मिला है तो इसमें सुख दुख आते रहेंगे और मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान होकर के भी मुझे भी वो सारे दुख झेलने पड़े, मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ा। पर भगवान के पास आत्मविश्वास था। भगवान जिस समय युद्ध करने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय भगवान के पास कुछ भी नहीं था, ना सेना थी, ना उनके लोग थे, कोई उनके पास नहीं था, लेकिन भगवान के पास आत्मविश्वास था। बिल्कुल जी। वही आपने कहा कि अगर आत्मविश्वास हो इंसान में जी, तो वो हर चीज पूर्ण कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ऑप्शन दूसरा ना हो, ऑप्शन नहीं हो, संकल्प का विकल्प नहीं हो। बिल्कुल सही कहा। क्या भगवत गीता में जी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? अगर है तो उसे कैसे ढूंढे? देखिए, भगवत गीता उठा लीजिए या आप उत्तरकांड ले लीजिए। उत्तरकांड में जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका हमें उत्तर न मिल जाए। हर प्रश्नों के उत्तर उत्तरकांड में है। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप एक बार अध्ययन तो करिए। हमें कहीं भी भागने की, दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के यूथ में यही प्रॉब्लम है कि वो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ता है। वो चारों तरफ भाग रहा है, मुझे कहाँ शांति मिल जाए, किसके पास शांति मिल जाए, वो बाबा जी कुछ बता दे, वो कुछ कह दे, पर वो ग्रंथों को नहीं पढ़ रहा है। अपने ग्रंथों से उसे प्रेम नहीं है। और जबकि हमारे ग्रंथों को लेकर के फॉरेन कितने बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं और क्या कुछ उन्हें मिल जा रहा है, पर हमें ही अपने ग्रंथों पर विश्वास नहीं है। मेन टॉपिक तो विश्वास की ही है। आपका कहने का मतलब कि आज का युवा जो है वो कस्तूरी मृग बना हुआ है। बिल्कुल है, उसके भीतर ही जानने की जरूरत है। बिल्कुल। आज का समय ये है कि अभी हम कथा कर रहे थे तो एक माता जी आई और उन्होंने कहा बेटा मेरा बहुत बिगड़ गया है। तो मैंने कहा आप उनको अच्छे सीख दीजिए, उनको बताइए, कथाओं से जोड़िए, धीरे धीरे प्रयास करिए आप माता पिता मिल करके, तो क्यों नहीं वो अच्छे राह पे आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कुछ थोड़ा जप करिए, नाम संकीर्तन करिए, कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जड़ी बूटी बना के दे देती तो हम उसको पहना देते या खिला देते। हमको बड़ी हंसी आई कि मतलब भगवान का जप करने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास नहीं है, चालीसा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास नहीं है, पर अगर हमने इनको पुड़िया में बना करके, कागज में बना करके कुछ दे दिया या कह दिया कि रोज शनिवार को या मंगलवार को पीपल के पेड़ पे आप जाके पीला काला धागा बांधो, तो वो नियम से बांधेगी, एक भी शनिवार मंगलवार नहीं छूटेगा। तो यही तो समस्या है कि हमें उस पर बस विश्वास नहीं है, जिसके कारण आज के लोग, आज का यूथ, आज के माता पिता भटक रहे हैं। बिल्कुल। आप देखो ना, आज का युवा जिम जाता है, वो डेली
चेक करता है कितनी कैलोरी बर्न करी, जी और अगर उसने बॉडी बनानी है या अपना वेट रिड्यूस करना है तो कैलोरी इंटेक को कम कर देता है। जी तो इसी प्रकार से वो ये चाहता है कि अगर ईश्वर है जी और हर चीज का सॉल्यूशन है तो इमीडिएट आंसर मिल जाए, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब हम आपसे कहें कि हवा तो है, दिखता है क्या? महसूस तो करते हैं ना। बिल्कुल। तो उसी प्रकार भगवान भी है, भले वो दिखता नहीं है पर जो भक्त हैं वो महसूस करते हैं। उसी प्रकार आपको भी महसूस करना पड़ेगा कि वो तीसरी कोई शक्ति तो है। आपको बिल्कुल किसी पर विश्वास ना हो, पर एक बार ये सोच करके देखिए कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे जा चुका है, सारी चीजें वो बना रहा है, पर अभी तक विज्ञान में ये क्षमता नहीं है कि किसी जीव को बना दे और जीवन मृत्यु उसके हाथ में आ जाए। आज तक विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ना कभी पहुंच सकता। तो कोई तो ऐसी शक्ति है कि जो ये पूरे सृष्टि का संचालन कर रही है, तो वही तो ईश्वर है। बस इसी बात पे हमें विश्वास करना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज का जो युवा है वो फिजिकली फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेंटली बहुत वीक है जी। तो आप ऐसे में क्या उनको कहना चाहेंगी? उसके पास एक ऑप्शन है, वो भगवान पे विश्वास करना प्रारंभ करे। वो जैसा कि आज के यूथ को लगता है कि बाबा जी लोग बताते हैं कि कमरे में बैठ करके माला जाप करना है और 2 घंटे पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम बैठ करके एकदम सारा काम छोड़ करके माला जाप करो। इस कलयुग में एक ही साधन है, नाम जप, नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस संसार में कोई साधन है ही नहीं भगवान को पाने का। शांति का एक ही उपाय है कि वो चलते फिरते, ऑफिस जा रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो सीताराम राधे श्याम करता जाए। वो अपना काम कर लिया, थोड़ा सा टाइम मिला, वो सीताराम राधे श्याम करे। घर में माताएं भोजन बना रही है, उस भोजन बनाते समय वो सीताराम राधे श्याम करे। इसी से हमारी मुक्ति मिल जानी, इसी से शांति मिल जानी है। बहुत अच्छा। राम के नाम में ही विश्राम है। राम का नाम लेने मात्र से ही जीव को विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तुम बस नाम का सहारा लो। वो कृष्ण नाम का सहारा, वो हमारी श्री राधा रानी का सहारा, वो भगवान श्री राम का सहारा, किसी नाम का सहारा ले लो। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर खुले में देखें तो मैंने राम का नाम हमेशा शमशान जाते समय सुना है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है जी। कितना अच्छा ये वर्ड है जी। लेकिन अगर कोई घर में ये वर्ड बोल दे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो क्या उसे वो अलाउ करेंगे घर में? यही तो प्रॉब्लम है कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। आदमी को लगता है कि बस मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, और यही तो सत्य है, पर बताते कब हैं? मरने के बाद। मरने के बाद, और जो लेके जाता है वो यही सोचता है हाँ। कि ये जो प्रथा है सिर्फ उसको ले जाने तक के लिए सीमित, और हम ये सोचते हैं कि ले जाने वाला भी अगर इस चीज को फॉलो कर ले अपने जीवन में कि राम का नाम ही सत्य है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, गति मिल जाएगी उसको भी गति मिल जाएगी। लेकिन वो समझ नहीं आती, वो समझ नहीं पाता है। वो कभी भी ऐसे, आप देखो कहीं पे भी घर में ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा बुजुर्ग भी ये बोले जी कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है जी, लेकिन नहीं बोलता है वो। इस संसार में 2 ही सत्य, एक राम का नाम और दूसरी मृत्यु। तो इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो क्या शादी विवाह, क्या घर में और क्या मरने के बाद, वो बोलेगा क्योंकि वो सच्चाई से अवगत है उसको। लेकिन वो उसके भीतर एक भय व्याप्त है कि हर किसी को ये डर लगता है कि हमको मरना है, हमको मरना है, जो कि निश्चित है। पर उस भय से मुक्ति पाने के लिए हमें उनकी शरण में जाना है। आदमी, हम अगर मुक्ति की चर्चा करें कि मृत्यु और मोक्ष क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सिंपल सी बात है कि मृत्यु उसे कहते हैं कि सांसें पूरी हो जाएं, इच्छाएं रुक जाएं, इच्छाएं रह जाएं, इच्छाएं न पूरी हो पर सांसें पूरी हो जाएं, उसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष उसे कहते हैं, मुक्ति उसे कहते हैं कि हमारी सांसें तो पड़ी रहें पर इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वही मुक्ति है। आप मुक्ति सुनते होंगे, मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति होती है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं, पर मुक्ति अगर पाना है तो जीते जी मुक्त हो जाओ। चीजों को छोड़ना बहुत आसान है कि हम इस चीज से दूर चले जाएं तो हम इससे बच जाएंगे,
नहीं, चीज़ों को छोड़ना नहीं, चीज़ों को लेकर के अगर उसके प्रति आपके मन में आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो निश्चित रूप से आप सबसे बड़े वैरागी हैं। सबसे बड़ा वैराग्य वही है, और सच्चा वैराग्य वही है कि सारी चीज़ें हमारे पास हो, सारे संसाधन हमारे पास हो, उसके पश्चात भी अगर हमारे मन में उसके प्रति आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं है, तो हम मुक्त हो चुके हैं। जी। अभी शमशान जाने की आपने चर्चा की, तो एक बहुत प्यारी बात है कि लोग शव को लेकर के जाते हैं, शव को 4 लोग लेकर के उठा के जा रहे हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि मरते हुए को तो 4 लोग कंधा दे रहे हैं, पर वो जब तक जीवित था, अगर एक भी व्यक्ति कंधा दे दिया होता तो शायद डिप्रेशन में नहीं जाता, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता। तो मरने के बाद सहारा देने से अच्छा है कि जीते जी कम से कम किसी की आप सहायता कर लीजिए, किसी का साथ दे लीजिए, किसी के अच्छे मित्र बन जाइए, किसी को सपोर्ट कर लीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। देवी जी, राम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है? राम जी से क्या सीखें और कृष्ण जी से क्या सीखें? देखिए, अंतर क्या, ये तो दोनों एक ही हैं। और राम जी का जीवन मर्यादित है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो अपने जीवन में किया, आप उसे करिए, और भगवान कृष्ण ने जो अपने मुख से कहा, आप उसे करिए। भगवान कृष्ण ने जो किया वो कर पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो राम जी ने जो करके दिखाया वो करिए, और कन्हैया जी ने जो कहा वो करिए। तो अगर हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही आनंदमय हो जाएगा। आपने राम तो बड़े सरल तरीके से कि किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या करा, जी, बस फॉलो करिए। जी बिल्कुल। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो इनके नयन राम जी के गंभीर हैं, हमारे राम जी बहुत गंभीर हैं, मर्यादित हैं, और कन्हैया जी चंचल स्वभाव के हैं। तो कन्हैया जी ये बताते हैं कि भाई जो हम कहे हैं वो तुम अपने जीवन में करो। जी, बहुत अच्छा। तो ये सबको क्लियर हो जाएगा, हाँ, कि राम जी ने सीधी सी 100 की सीधी एक बात। बिल्कुल बिल्कुल। देवी जी, प्रेम का क्या स्वरूप है? प्रेम का स्वरूप, जहाँ मैं समाप्त हो जाए और तुम प्रारंभ हो जाए, वही प्रेम है। जहाँ मैं कुछ नहीं, मेरी खुशियाँ, मेरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, जहाँ पर सिर्फ तुम खुश हो, वही प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम है त्याग, समर्पण। और प्रेम की कोई व्याख्या नहीं है, वो अव्याख्य है, अवर्णनीय है। जहाँ पर सब कुछ हम लुटा करके, सब कुछ हमने तुम्हें न्यौछावर कर दिया, और हमारा प्रियतम एक बार मुस्कुरा दे, तो वही प्रेम है। बस उसी की खुशी में हमारी खुशी है कि हम सब कुछ अपना समाप्त कर दिए, बस तुम खुश रहो। पर आज का जो प्रेम है, उसे ये लगता है कि हमने इतना तुम्हारे लिए किया, तुम भी हमें उतना ही करो। तो ये प्रेम नहीं है, ये फिर व्यापार है। प्रेम तो वो है कि हमने सब कुछ कर दिया, अब तुम हमारे साथ जो भी करो, जैसा भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम में तो ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मतलब हमारे साथ ही जीवन भर रहे, वो ही हमें ही वो प्रेम करे, ऐसा भी कुछ कोई कामना नहीं है। निष्काम है, हमारी कोई कामना नहीं है तुमसे। तुम हमसे बहुत दूर चले जाओ तो भी हमारा जीवन भर प्रेम वैसे ही बना रहेगा। यही असली प्रेम है। ये तो मुक्ति का मार्ग हो गया। जी बिल्कुल। और ये प्रेम ये सांसारिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं रहती हैं, हमारा स्वार्थ जुड़ा है कि हमने ये किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी वो करो। तो ये प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, भगवान कर सकते हैं कि हमें तुमसे कोई इच्छा नहीं है, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। ये प्रेम है। इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज का अगर देखा जाए तो आज के लोग प्रेम नहीं करते हैं, वो तो एक आकर्षण है, और आकर्षक क्षणिक होता है कि ठीक है हमें आपसे प्रेम है, पर चीजें जब टाइम निकलता जाता है, बीतता जाता है, फिर वो समाप्त हो जाता है, वो आकर्षण खत्म हो जाता है किसी भी चीज के प्रति। पर भगवान से अगर प्रेम है, और वो जो ईश्वर का प्रेम है, वो अस्थाई है, और उनके जैसा कोई निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। आजकल का युवा जो नशे के अंदर और इन सब चीजों में है जी, और उससे उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उसका मन प्रसन्न होता है, वो भी कुछ क्षण के लिए। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कहेंगे? नशा तो सीधी सी बात है, बहुत ही बुरी बात है।
और नशे की जहाँ तक हम बात करें तो हमारे जो बड़े बड़े साधु हुए, संत हुए, साधक हुए, तो ये नशा तो है तो कहते हैं कि वो रात भर में उतर जाएगा, लेकिन जो कृष्ण नाम का रस पिया है, जो राधा नाम का रस पी रहा है, जो राम नाम का रस पी रहा है, तो वो जो नशा है वो जीवन भर के लिए वो नशा है, वो कभी उतरने वाला नहीं है। तो हम ये नशा हमारे परिवार को कितना बर्बाद कर दिया है, हमारे समाज को कितना बर्बाद कर दिया है। कोई भी नशा करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, इसके बाद क्या होगा। और इस नशे ने न जाने कितने लोगों को, कितने घर बर्बाद कर दिए, कितने बच्चों को बर्बाद कर दिए हैं। तो इन नशे से सभी यूथ को बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। देवी जी, प्रेम के मार्ग में संयोग और वियोग, इनमें से क्या अति आवश्यक है? वियोग क्योंकि हम प्रेम जिससे है हम मिलते रहे वो तो बहुत आसान है, पर वियोग एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि वियोग होने के बाद भी जहाँ मिलने की कोई संभावना ना हो, हमारा प्रियतम हमसे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम उसी प्रकार है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा जैसा पहले था। तो ये वियोग बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो कि भगवान किसी को नहीं देते, बहुत कम गिने चुने लोगों को देते हैं, जैसे कि गोपियों को दिया। और भगवान कृष्ण गोपियों से दूर रहे, पर गोपियाँ कहती हैं कि हम माखन बेचने नहीं जाती हैं मथुरा में, क्योंकि हमारे जाने से कहीं अगर उनको कष्ट हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो हमने माखन बेचना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारा प्रेम कम नहीं हुआ है, हमारा प्रेम आज भी उतना ही है और आज के 100 साल बाद भी उतना ही रहेगा। तो जब हम चीज़ों से दूर रहते हैं, कोई भी वस्तु हमारे लाइफ में अगर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें लगता है कि उसकी कीमत मिलने से पहले और बिछड़ने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। जब तक हमारे पास वो चीज़ें हैं हमको वैल्यू नहीं होती है, जब वो दूर हमसे जाता है तब समझ में आता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी और वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि प्रेम में वियोग बहुत आवश्यक है। जी, आप इतने सुंदर तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये एक अध्यात्म का ही प्रभाव है जी। और दर्शकों को भी ये सारे आंसर बहुत अच्छे लगेंगे। देवी जी, जब लड़की की शादी होती है, कन्या का विवाह होता है, तो उसके माता पिता को उसको क्या शिक्षा देनी चाहिए? सबसे पहली शिक्षा ये देना चाहिए कि घर को जोड़ के रखें, उसकी वजह से कभी जीवन में ऐसा समय ना आए कि घर टूट जाए। और यही कमी है कि आजकल के परिवार बिखर रहे हैं कि माता पिता भी, सबको नहीं कहेंगे पर कुछ माता पिता ऐसे हैं जो यही शिक्षा देते हैं कि भाई परिवार को लेके नहीं चलना है, तुम अकेले साइड हो जाओ। पर ये बहुत बुरे संस्कार हैं, क्योंकि आप अगर अपनी बिटिया को ये शिक्षा दे रहे हैं तो ये आप सोचिए कि आपके घर में एक बहू आएगी और बहू भी आपके साथ अगर ऐसा करती है तो आपको कैसा फील होगा। तो ये सोचते हुए कि हम जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, अगर वैसा व्यवहार हमारी बेटी के साथ में होगा तो हमें कैसा लगेगा। जिस दिन व्यक्ति इतना सोच ले तो वो बहू बेटी में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। दूसरा काम कि बेटियों का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षशील रहा बचपन से ही। पिता के घर में है तो पिता का ऊपर है कि पिता हैं सर पे, भाई हैं, विवाह करके जाती है तो पति हैं, थोड़ा सा और टाइम गया तो बेटा है। तो बंधनों में कहीं ना कहीं उसका जीवन रहा, अंकुश में रहा उसका जीवन। तो भीतर उसके सहनशीलता बहुत होती है, उसे शक्ति कहा जाता है। तो हम सभी के भीतर सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि मायका और ससुराल एक जैसा शायद नहीं हो सकता है कंपेयर किया जाए तो, लेकिन ससुराल में जाने के बाद कुछ चीज़ें अगर ऊपर नीचे होती हैं तो आजकल की कुछ बच्चियां हैं जो तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाएंगी और अपनी मम्मियों से न जाने क्या क्या बोलेंगी कि ऐसा हो गया वैसा। उस टाइम पे मुझे लगता है कि फ़ोन साइड में रख के और खुद को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय उचित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। तीसरी बात है कि जब बेटियों की शादी हो जाए तो उसकी माँ को ताका झांकी उसके ससुराल में कम करनी चाहिए, क्योंकि भाई बदलाव सबके जीवन में होता है और उतार चढ़ाव सबके जीवन में है।
तो बेटियों को अपने मायके में ताक झांक बंद करनी चाहिए, क्योंकि अब भाभी आ चुकी है तो आपका घर संभालेगी, और आप अपने ससुराल में हैं तो बेटियों के ससुराल में माता पिता को ताका झांकी बंद करनी चाहिए और अच्छे सीख देने चाहिए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे है भी, कोई कुछ कहता भी है तो बड़े हैं, क्यों हमारे माता पिता हमें डांटते तो हैं, फिर हमें कभी बुरा नहीं लगता है। लेकिन वही चीज़ें ससुराल में होती हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि ये हमें ऐसा बोल रहे हैं, ये हमें क्यों समझा रहे हैं। पर हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हमारे सर के ऊपर तो कोई है समझाने वाला। जैसे हमें पिता के घर में माता पिता सिखाते थे, भाई डांटते थे, उसी तरह से ये भी हमारे माता पिता जैसे हैं। तो ये समझदारी अगर दोनों तरफ आ जाए तो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। बिल्कुल सही है आपका कहना। जिस तरह से दूध में दही लगा के रखा जाता है, उसको अगर बार बार देखते रहेंगे कि दही बन गई तो वो टाइम लेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर यही उसको रख दिया जाए जी तो कुछ निश्चित समय के बाद वो दही जम जाएगी। और क्या है कि जो सास होती हैं वो भी, उनकी शिकायत रहती कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम परफेक्ट हैं वैसे ये भी परफेक्ट है। अब भाई आपकी एज है 50 की और जो विवाह करके आई है उसकी एज है 25 की, 25 की, तो बहुत डिफरेंट है बीच में। दोनों का मेंटल लेवल अलग अलग है। बिल्कुल। उसी एज की आपके घर में अगर बेटी पड़ी है तो वो आप कहेंगे कि यार तो अभी बच्ची है, कैसे खाना बना पाएगी, कैसे संभाल पाएगी। और बहू आ गई है तो आपको लगता है कि वो तो बिल्कुल मैच्योर है। तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे जितना एक्सपीरियंस तो उसके भीतर होगा नहीं, तो थोड़ा हम उसे समझाएं, थोड़ा सिखाएं, तो धीरे धीरे उसे हम प्यार दें, प्रेम दें, तो क्यों नहीं सुलझेगी और क्यों नहीं समझेगी। तो दोनों को टाइम देना चाहिए और दोनों को समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज को कहा कि फैमिली का तालमेल कैसे बन सकता है जी। और वो उस घर में कैसे एडजस्ट, क्योंकि देखो बिटिया पैदा करना एक अलग बात है, बिटिया को पेट में डालना जी वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आज जो सासू माँ है वो उस बिटिया को अपने पेट में डाल रही हैं। सही है। अगर वो इस टाइप से नहीं करेंगी उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना कि बेटी के लिए वहां जाके एडजस्ट होना। जी। तो ये दोनों का सैक्रिफाइस है, दोनों का। दोनों ने कर दिया। हाँ, तो फिर ये गृहस्थी चल पड़ी, इससे अच्छा सुंदर होगा ही नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। देवी जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से अवधी, भोजपुरी और हिंदी भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध भजन गाए हैं और उन भजनों को बहुत ख्याति मिली है और देश ही नहीं विदेशों में भी सुने जा रहे हैं। और अपने उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार में और आपकी हर कथाओं में वो लोगों की डिमांड पे रहते हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि कुछ भजन जो आपके दिल के करीब हैं उनको हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। बहुत सारे भजन हैं हमारे हृदय के बहुत ही समीप हैं और हमारे श्रोताओं ने, हमारे भक्तों ने खूब ज़्यादा स्नेह दिया हमारे सभी भजनों को। और कुछ कुछ भजन जो थे 100 मिलियन क्रॉस हुए, बहुत अच्छे चले। लेकिन अपने यूपी, बिहार, झारखंड में जो अपनी भोजपुरी भाषा है तो वो तो कहीं ना कहीं जाओ तो वो बॉम्बे जाओ या कहीं भी जाओ मिल ही जाते हैं। और कुछ भजन जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चले, मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ कि तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कवनो खेला हो जाई कि मिली कबो ना करैली बोके केला हो, कि मिली कबो ना करैली बोके केला हो, अचके कवनो खेला हो जाई तू ता। एक तो ये निरूढ़ भजन खूब चला, बिल्कुल। और एक मित्रता पे हमने भजन गाया था जो कि अभी भी काफी ट्रेंडिंग में है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो हमने गाया कि हरदम कर जे विपतिया में मदतिया हो, कि हरदम करे जे विपतिया में मदतिया हो, संगतिया सच्चा हो खे के चाहिए, हरदम
करे जे विपत्तिया में मदतिया हो, संगतिया सच्चा हो के चाही, कि मित्र सबका से बड़ दौलतिया हो, कि मित्र सबका से बड़ दौलतिया हो, संगतिया सच्चा हो के चाही हरदम। तो ये सारे बहुत सारे भजन हैं जो खूब चले। एक आपका भजन वो प्रेम गली वाला, वो भजन भी आप सुनाइए। जी 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 जी, वो कुछ ऐसे है कि जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गले में। जी, बहुत ही मधुर भाव, सरल प्रस्तुति, और लोगों ने बहुत ही प्रेम दिया इन भजनों जी को। जी जी, बहुत, और बहुत ही दिल को छू लेने वाले ये भजन है। अति सुंदर। देवी जी, मानस में कितनी वाटिका का जिक्र हुआ जी और उनसे क्या अर्थ निकलता है? जी, मानस जी में 2 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका है पुष्प वाटिका और दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका। दोनों में अंतर ये है कि जो पुष्प वाटिका है वो जनक जी की योग वाटिका है, और जो अशोक वाटिका है वो रावण की भोग वाटिका है। तो पुष्प वाटिका में जब जानकी जी गई तो वो मुस्कुरा रही हैं, और अशोक वाटिका में बैठ करके जानकी जी रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि पुष्प वाटिका जनक जी की योग वाटिका है, इसलिए जानकी जी भक्ति महारानी है। तो भक्ति महारानी प्रसन्न है क्योंकि वहाँ योग का विषय है, वहाँ भोग का विषय नहीं है। और अशोक वाटिका रावण की भोग वाटिका है, इसलिए भक्ति महारानी वहाँ पर रो रही है। यही इसका अभिप्राय है। बहुत ही सुंदर। जी, हनुमान जी माता जानकी की खोज लेने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तो वो सुरसा नाम राक्षसी से मिले जी, और उन्होंने बड़ा रूप किया और फिर छोटा रूप किया। ये क्या संदेश देता है? सुरसा मैया को देवताओं ने भेजा था कि आप इनके बल बुद्धि का परीक्षण जाकर के लगा के आइए कि ये जा रहे हैं पता लगाने तो कर पाएंगे कि नहीं। तो सुरसा माता ने जब हनुमान जी बोले कि हम जा रहे हैं राम जी के कार्य के लिए, आप हमें छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं आपको खाऊंगी, मुझे अभी भूख लगी है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे खा लो आप। तो उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ा लिया हनुमान जी ने, और जब वो 20 की हुई, मुख फैलाया, तो हनुमान जी 40 के हो गए। सुरसा मैया 40 की तो वो 60 के हो गए। अब वो मुख फैलाते गए। जब ये इन्होंने 80 योजन का मुख फैला लिया तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं 100 योजन का बन जाऊंगा तो एक पैर हमारा लंका में और दूसरा पैर राम जी के पास हो जाएगा। तो फिर राम जी सोचेंगे भाई ये कर क्या रहा है, पता लगाने गया है, नाटक करने गया है। तो हनुमान जी फिर छोटे बन गए और इतना सूक्ष्म रूप उन्होंने धारण किया कि सुरसा के मुख में प्रवेश किए और भीतर जाकर के हनुमान जी फिर बाहर आ गए। तो सुरसा मैया फिर अपने स्वरूप में जब आई, वो तो देवी थी, तो जब वो अपने स्वरूप में आई तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे बल का परीक्षण तब कर लिया कि तुमने हमसे 2 गुना अपना स्वरूप बनाते आप गए, और बुद्धि का परीक्षण तब हुआ कि जब हमने अपना इतना बड़ा स्वरूप बनाया और आप बिल्कुल छोटे हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बात है कि छोटे बनने में बहुत भलाई है, बड़ा बनने में भलाई नहीं है, क्योंकि बड़े बनेंगे तो सिर्फ देना पड़ता है, आशीर्वाद ही ले लीजिए। अगर आप बड़े हैं तो सिर्फ आशीर्वाद देंगे, और छोटे जो होते हैं सबसे सिर्फ लेते ही लेते हैं, आशीर्वाद मिलता भी रहता है बड़ों का। घर में अगर आप एक सरल सा उदाहरण लें, घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है उसको कितना भी भर लो वो खाली ही रहती है, बार बार भरना पड़ता है। लेकिन जो घर में नल के नीचे एक बाल्टी लगी होती है उसमें टप टप कुछ बूंदें गिरती रहती हैं, अर्थात वो ऊपर है तो वो खाली है,
और जो नीचे बाल्टी लगी वो भरी पड़ी है, उसमें आता जा रहा उसमें आता जा रहा है कुछ ना कुछ। इसलिए जीवन में ये सीख मिलती है कि जीवन में छोटा बनने का प्रयास किया जाए, बड़ा बनने का प्रयास न किया जाए। छोटे बन के रहेंगे तो हर जगह आनंद में रहेंगे। बिल्कुल। मतलब आपने ये कहा कि देवताओं ने जी। सुरसा जी को भेजा हाँ। परीक्षा लेने के लिए, जी तो हनुमान जी को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी, जबकि वो बल बुद्धि के दाता थे। जी बिल्कुल। तो उनको विश्वास नहीं था ना कि ये हनुमान जी जा रहे हैं तो शायद हो सकता है ये पता लगा पाए। वहां पर बड़े बड़े भाई रावण हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं। देवताओं को हनुमान जी पे विश्वास क्यों नहीं है? वो देखिए हर जगह विश्वास अविश्वास तो हो ही जाता है। अब जैसे जयंत था, वह जानता है, देवताओं ने कहा कि ये भगवान है, ये राम जी हैं, पर जयंत ने भी नहीं माना और भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गया, कौवे का वेश बना लिया और हाँ। माता रानी के पाँव में चोंच मार के चला गया। और फिर जब भगवान ने बैठे बैठे सीख का बाण बना करके पीछे छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र बन के चला गया, तो उसको लगा कि ये तो वाकई में भगवान है, तो वापस उनकी शरण में आया। तो राम जी ने पूछा, भाई तुम पहले क्या करने आए थे? तो जयंत ने कहा, पहले हम आपका प्रभाव देखने आए थे। तो राम जी ने कहा, देखा? कहा जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा देख लिया। तो कहा अब क्या करने आए हो? तो जयंत ने कहा कि पहले आपका प्रभाव देखने आया था और अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। मैंने सुना है आप करुणा निधान है, आप क्षमा कर देते हैं, अब मुझे क्षमा करिए। जी। तो जिस हिसाब से उस समय भी परीक्षाएं ली गई थी, आज अगर भगवान सामने आ जाए जी तो ये जो मानव है जी वो उन्हें पहचानेगा ही नहीं, वो उनकी भी परीक्षा ले लेगा। बिल्कुल परीक्षा लेता ही है, पर कहा गया है कि संत की, सदग्रंथ की, भगवान के किसी मंत्र की परीक्षा न लीजिए, और जिसने परीक्षा लिया उसका विनाश ही हुआ है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। देखिए कोई भी संबंध होता है, संबंध में 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं: प्रेम, दूसरा विश्वास और तीसरा समर्पण। हम किसी से देखते हैं, उससे हमें प्रेम होता है, और दूसरी सीढ़ी है कि हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और ये जो प्रेम और विश्वास है, प्रेम होने में क्षण भर का समय लगता है और विश्वास होने में जीवन भर लग जाता है, और प्रेम को छोड़ने में, बिछुड़ने में वर्षों लग जाते हैं, पर विश्वास को टूटने में क्षण भर नहीं लगता। बिल्कुल। तो ये दोनों बहुत अपोजिट हैं, तो संबंध में इन दोनों चीजों का होना बहुत आवश्यक है, प्रेम और विश्वास। बिल्कुल। और विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास बहुत जरूरी है, मेन बात विश्वास पे ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर कांड का नियमित पाठ करने से या सुनने से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? सब कुछ सुंदर होता है, उसका नाम ही सुंदर कांड। सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज, सुंदर कांड में जो कुछ भी हुआ सब सुंदर ही सुंदर हुआ। विभीषण जी को शरणागति मिली भगवान की, इसलिए सुंदर हुआ। अभिषेक कर दिया, अभी युद्ध हुआ नहीं था तब तक अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया, लंकेश। हाँ लंकेश बना दिया। सुंदर कांड सुंदर हो गया। प्रथम बार श्री जानकी मैया ने हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकारा, इसलिए सुंदर हो गया। राम जी की सूचना जानकी मैया को मिली, इसलिए सुंदर हुआ। सीता जी की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर हुआ। सब कुछ सुंदर ही सुंदर हुआ। इसलिए हर एक जीव को चाहिए कि अगर प्रतिदिन न भी हो पाए तो निश्चित रूप से मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करने से जीवन से सारी बाधाएं, सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जी। पर रावण की लंका का दहन भी हनुमान जी द्वारा किया गया, तो उसके लिए तो सुंदर नहीं हुआ। अब रावण की अगर चर्चा की जाए तो देखिए, रावण के भीतर कोई ऐसा गुण नहीं था जो ना हो। एक बहुत प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, और सबसे बड़ी बात वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था कि अपने सिर चढ़ाते गया। और उसकी जैसी भक्ति देख लीजिए, उसके जैसे अपार संपदा, अपार संपत्ति, सब कुछ उसके पास भरा पड़ा था, लेकिन सिर्फ उसके पास एक चीज नहीं थी, चरित्र की कमी थी, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। हमें अपने जीवन में हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। इंग्लिश में भी बच्चे पढ़ते हैं कि मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन।
बिल्कुल। तो जीवन में चरित्रवान होना बहुत ही आवश्यक है। और आज का जो समाज है, आज के समाज में चरित्र की ही बहुत कमी हो गई है। आपने जैसे बताया कि रावण गुणवान थे, जी। ज्ञान वाले थे, और हर तरह की उनको नॉलेज थी, तो फिर और भक्ति भी बहुत थी उनकी, क्योंकि शंकर के उपासक थे। तो जब भक्ति थी, ज्ञान था, तो चरित्र में क्यों नहीं अपने आप इम्प्रूवमेंट हो गया? उसमें वो पीछे कैसे रह गए? क्योंकि अहंकार था। ज्ञान के साथ साथ हमारे भीतर सरलता भी होनी चाहिए। और हमने कहा कि 9वीं भक्ति है सरल हो जाना, और 9वीं भक्ति भगवान 9वें पायदान पे सरल हो जाना बताए, क्योंकि सब कुछ सरल है पर सरल होना ही बहुत कठिन है। उसके पास ज्ञान भी था, पर रावण और राम जी में एक ही अंतर है कि रावण के पास ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था। तो दोनों में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको अपने अहंकार का ज्ञान था और उसको अपने ज्ञान का अहंकार था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया और रावण मारा गया, तो मंदोदरी चली आई शिविर में। एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था और चारों तरफ सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी। राम जी एक शिला पर बैठे हुए थे। अचानक से एक छाया दिखी, तो राम जी उस छाया को देख के उठ गए, खड़े हो गए। मंदोदरी ने सैनिकों से पूछा, भाई कौन है वो ऐसा व्यक्ति, वो कहाँ है जिसने मेरे पति को मार डाला? मेरे पति के भीतर ज्ञान था, संपत्ति थी, यश, कीर्ति, वैभव, सब कुछ था। मतलब उसके जैसा वीर कोई नहीं था, और उसके बावजूद भी ऐसा क्या था जो मेरे पति को राम ने मार डाला? राम से पराजित हो गए। राम के सम्मुख गई मंदोदरी और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है जो हमारे पति के भीतर नहीं था? राम जी खड़े हैं, मौन हैं मंदोदरी के सामने, और मैया मंदोदरी कह रही कि अब मुझे पता चला कि राम के भीतर क्या है और मेरे पति के भीतर क्या नहीं था। तो राम जी हाथ जोड़ करके पूछे, मैया क्या दिखा आपको? तो उन्होंने कहा कि एक मेरा पति था कि मंदोदरी जैसी सुंदर स्त्री होने के बावजूद भी वो किसी पराई स्त्री पर नजर डाला, और एक राम है कि एक पर स्त्री की छाया भी दे करके खड़े हो गए। सिर्फ यही अंतर है राम और रावण में, और वही रावण के विनाश का कारण बना। तो चरित्र निर्माण हो तो हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। देवी जी, वनवास के समय सीता जी का श्री राम जी के साथ जाना क्या दर्शाता है? पत्नी का कर्तव्य, एक सच्ची धर्म पत्नी का कर्तव्य। जब श्री जानकी मैया की विदाई हो रही थी, तो माता सुनैना ने उनसे एक ही बात कही थी कि ससुराल में जा रही हो, एक व्यवहार निश्चित रूप से करना कि अपने पति के रुख को देख के व्यवहार करना। मीन्स उन्हें बताना ना पड़े कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम उनके नेत्रों से समझ जाना कि वो क्या चाहते हैं। और माता जानकी ने वही अपने जीवन में किया। माता जानकी के जो उन्होंने धर्म निभाए कि जब जाना हुआ तो राम जी ने मना किया कि आप मत जाओ, आप इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं, कैसे वन के जंगलों में रहेंगी? तो माता सीता ने कहा कि प्रभु, अयोध्या में अगर आप हमें छोड़ के चले जाते हैं तो ये अयोध्या ही मेरे लिए जंगल होगा, और जंगल में अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो वो मेरे लिए अयोध्या होगा। तो एक सच्ची धर्म पत्नी का यही कर्तव्य है। माता जानकी ने कहा कि पति धनोपार्जन के लिए जाता है तो पत्नी को घर पे रह के उनको घर का देखभाल, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन पति अगर धर्म कार्य के लिए जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी को भी साथ देना चाहिए। तो आज के पत्नियों को ये सीख लेनी चाहिए कि माता जानकी एक राजा की बेटी है, एक राजा की पत्नी है, एक राजा की बहू है। मतलब उनके पाँव इतने कोमल हैं कि कमल से भी कोमल मैया के पाँव हैं। उसके बावजूद भी जीवन में जब ऐसा समय आया तो वो नंगे पाँव चली हैं, पाँव में कांटे भी गड़े हैं। वो जो राजमहलों में रहने वाली थी, जो इतने शौक से पली बड़ी थी, उन्होंने भी अपने जीवन में कष्ट देखे हैं। तो जब वो देवी होकर के, वो भगवान होकर के इतने कष्ट झेल सकती हैं, तो हम अब तो बहुत साधारण से इंसान हैं। तो हर पत्नियों को चाहिए कि अपने पति के हर सुख दुख में उसका साथ दे, हर परिस्थितियों में उसका साथ दे। पति अगर थोड़ा सा धन की कमी भी है तो उसे सपोर्ट करे, उसे समझाए कि भाई हम साथ हैं ना, जो भी होगा हम मिलके देख लेंगे।
ये एक सच्ची धर्मपत्नी का कर्तव्य है। बिल्कुल, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन आजकल देखा गया कि अगर जहाँ पे भी धन की कमी है, वो है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, वो जो है। और आजकल अगर पति को कोई कष्ट है, जॉब नहीं है जी, तो जरा भी पेशेंस नहीं है, वो अपने खर्चे पे, अपनी सुख सुविधाओं पे आज की जो नारी है वो जरा भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। नहीं, तो इस चीज की कमी है कुछ माताओं बहनों में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक हमारे सनातन में सिर्फ ये एक जन्मों का संबंध नहीं होता है पति पत्नी का, ये तो जन्मों जन्मों का संबंध है। तो उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। और जो कुछ भी होगा, अगर हम दो साथ में मिलके हैं तो सारे दुख हम आसान कर सकते हैं, जो कि भगवान श्री राम और माता जानकी ने करके दिखाया कि 14 वर्ष बहुत आसानी से बड़े आनंद के साथ उनके बीत गए। बिल्कुल, कम से कम वियोग नहीं रहा जी, वो साथ में रहे और सब कुछ संभाला जी। बिल्कुल। सीता जी का धैर्य और मौन हमें आज क्या जीवन में सिखाता है? उनका धैर्य और मौन आज की लड़कियों को सिखाता है कि आजकल के माता पिता अगर विवाह करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़का बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत ऐसा वैसा, तमाम तरह की डिमांड होती है। लेकिन हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बहुत नॉर्मल से फैमिली में अगर आप विवाह करके आते हैं तो भी अगर बेटी का भाग्य है तो वो सब कुछ अचीव कर लेती है अपनी लाइफ में। अब राजा जनक जी ने राम जी को देखा था ना, लेकिन राजा बनते बनते वनवास हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी बिटिया को संस्कार दिया था। जब विवाह के बाद पहली बार जनक जी ने सीता मैया को देखा तो जनक जी के मुख से एक ही बात निकली, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने एक कुल नहीं, तुमने दो पुत्रों कुलों को पवित्र कर दिया। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और उन्होंने दुल्हन बना करके भेजा था। और श्री जानकी मैया जब उन्हें पहली बार दिखी तो वल्कल वस्त्र में, एकदम साध्वी के वेश में दिखी। अब आज का पिता होता तो कहता कि हमने बताओ कितने लाड प्यार से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, कितनी सुख सुविधाएं दी, ये बताओ इसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ में, कितनी दुर्दशा हो रही है तुम्हारी, छोड़ दो, तुम घर छोड़ दो, दूसरा विवाह कर देंगे, ये सारी चीजें आ जाती। पर धन्य है महाराज जनक, जिन्होंने अपनी लाडली बिटिया श्री जानकी जी को देखा तो प्रसन्न हो गए कि धन्य हो गया मैं कि जो मुझे ऐसी बेटी मिली है, किसने मेरे इस कुल का भी मान बढ़ाया और उस कुल का भी मान बढ़ाया। तो ये संस्कार थे उनके श्री जानकी जी के कि वो प्रसन्न थी उस हाल में भी। और जनक जी का ये स्वभाव था, संस्कार था कि अपनी बेटी को उस स्वरूप में भी देख करके तो आज के पिता को जनक जी से भी सीख लेनी चाहिए जिस हाल में रखा है वो उसके प्रारब्ध में है, उसके प्रारब्ध में। हमारे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। आप तो बस अगर विवाह करना है तो एक चरित्रवान, एक अच्छा लड़का सुयोग्य वर देख के विवाह कर दीजिए, उसके भाग्य में जो भी होगा वो अपने आप चला आएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बच्चों को शिक्षा दी कि आज का युवा जो इम्पेशेंट हो जाता है तो कम से कम उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास रखे, हर हाल में अपने पति के साथ रहे, जी बिल्कुल, समर्पण भाव रखे, हाँ जी। सीता जी की अग्नि परीक्षा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, सीता जी की अग्नि परीक्षा तो हुई ही नहीं थी। जो लोगों में भ्रम फैला है कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम मानस जी के अनुसार अगर बात करें तो भगवान राम और श्री जानकी मैया कुटी में अकेले बैठे हुए थे और भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी से कहा कि जानकी, अब हमारे लीला करने का समय आ गया है। तो भगवान राम ने उस समय श्री जानकी जी को अग्निदेव को दे दिया और अग्निदेव को असली सीता मैया को समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें भी वो पिता मानते थे, तो उनको समर्पित कर दिया। और नकली का प्रतिबिंब श्री जानकी जी का अपने साथ रख लिए। तो जिस सीता मैया का हरण करके रावण ले गया वो नकली का प्रतिबिंब था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, अब जाने में एक दिन शेष बच गए थे, उनके पास समय था नहीं कि वो एकांत में जाएं, फिर वो अग्निदेव से वापस लें। तो इसीलिए भगवान श्री राम वहीं पर सबके सामने ही जिस अग्नि को दिया था उस अग्नि से वापस ले लिया श्री जानकी मैया को। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने परीक्षा ली थी,
तो भगवान ने कोई परीक्षा नहीं ली थी। अच्छा, मतलब जिसमें अग्नि में समाई थी जी, और उसी से उन्होंने वापस ले लिया अपनी जानकी मैया को। तो वो असली की सीता मैया भगवान के पास आ गई। तो कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, ये तो भगवान की सब लीलाएं थी। तो आप जब तक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। ये सनातन के कुछ उलझे सवाल थे जिनका बड़ी सरलता से देवी जी ने आंसर दिया, और इतनी सुगमता से और इतने सरल भाव से कि सबको समझ आ जाए। तो मैं देवी जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा और अति शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में देवी जी के साथ। जी जी, जय सिया राम। जय श्री